Hello students, I am Dr. मीनू अरविंद अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी। मैं आज आपको मस्तिष्क के विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। मस्तिष्क का, जैसे मैंने आपको पहले विभाजन नर्वस सिस्टम का समझाया था, मस्तिष्क के 3 भाग हैं, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले हाइंड ब्रेन के तीनों पार्ट्स को पढ़ेंगे। पश्च भाग, जिसको मस्तिष्क का बोलते हैं, पश्च मस्तिष्क बोलते हैं, जिसके 3 पार्ट्स हैं, सुषुम्ना शीर्षक यानी मेडुला ऑब्लिंगेटा, लघु मस्तिष्क यानी सेरिबेलम तथा सेतु यानी पोन्स। सबसे पहले हम समझेंगे सुषुम्ना शीर्षक को यानी मेडुला ऑब्लिंगेटा को। सुषुम्ना के ठीक ऊपर का भाग सुषुम्ना शीर्षक कहलाता है। सुषुम्ना, जिसको कि हमने इससे पहले की वीडियो में समझा था, स्पाइनल कॉर्ड, उसके ठीक ऊपर का जो भाग है वह सुषुम्ना शीर्ष कहलाता है। उसकी आकृति अंगूठे के समान होती है तथा तने के समान आकृति होने के कारण इसे मस्तिष्क का तना यानी ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। सुषुम्ना शीर्षक सुषुम्ना तथा मस्तिष्क के मध्य स्थित होने के कारण दोनों के मध्य संयोजक का कार्य करता है। सुषुम्ना की ओर से आने वाली ज्ञानवाही या संवेदीय स्नायु, जिसको कि हमने आपको पिछली बार बताया था एफरेंट या सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं, तथा क्रियावाही यानी मोटर न्यूरॉन्स यहीं होकर जाते और आते हैं। हृदय, फेफड़े, पेट, सिर तथा चेहरे से आने वाले स्नायु सुषुम्ना शीर्षक में ही आकर मिलते हैं। इनमें 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं तथा 12वीं कपालीय स्नायु यानी क्रैनियल नर्व्स प्रमुख रूप से यहाँ पर मिलती है। ये कपालीय स्नायु संख्या में 12 होती हैं। अब हम समझेंगे सुषुम्ना शीर्षक के कार्य, फंक्शंस ऑफ मेडुला ऑब्लिंगेटा। जीव की प्राण रक्षा संबंधी क्रियाओं का संचालन सुषुम्ना शीर्षक का प्रमुख कार्य होता है। प्राण रक्षा संबंधी क्रियाएं जैसे नंबर 1 श्वास क्रिया संबंधी, श्वास को अंदर जाना का संचालन और श्वास का बाहर आने का संचालन, ये दोनों ही कार्य श्वास क्रिया संबंधी कार्य हैं, जो कि सुषुम्ना शीर्ष के कार्यों में सबसे नंबर 1 पर है। दूसरा है आपका रक्त संचार क्रिया यानी ब्लड सर्कुलेशन का संचालन। तीसरा हृदय क्रिया यानी हार्ट एक्शन का संचालन। चौथा निगलने की क्रिया का संचालन। 5वां शरीर संतुलन बनाने में सहायक क्रिया। और छठा अपने क्षेत्र की प्रतिक्षेप क्रियाओं का संचालन। तो ये थे सुषुम्ना शीर्ष के कार्य। अब हम देखेंगे, उसकी संरचना भी समझी हमने पहले और उसके बाद सुषुम्ना शीर्ष के कार्य भी समझे। अब है आपका लघु मस्तिष्क यानी सेरिबेलम। सबसे पहले इसकी संरचना को समझेंगे। पश्च मस्तिष्क में महत्वपूर्ण केंद्रीय स्नायु तंत्र के केंद्रों में लघु मस्तिष्क का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह बड़ी जटिल संरचना है। इसकी ऊपरी सतह भूरे पदार्थ की तथा भीतरी सतह श्वेत पदार्थ की बनी होती है। लघु मस्तिष्क पदार्थ संबंधी संरचना सुषुम्ना से ठीक विपरीत होती है। सुषुम्ना में श्वेत पदार्थ बाहरी सतह में तथा भूरा पदार्थ आंतरिक सतह में पाया जाता है। ये मैंने आपको जब स्पाइनल कॉर्ड के विषय में समझाया था तब बताया था। लेकिन लघु मस्तिष्क की स्थिति सुषुम्ना शीर्षक तथा बृहद मस्तिष्क के पृष्ठखंड के बीच में होती है। अब इसके कार्य को समझेंगे। लघु मस्तिष्क के कार्य, पहला नंबर मांसपेशीय क्रियाओं में सहायता तथा समन्वय बनाना या नियंत्रण करना। दूसरा जीव की चलने फिरने, दौड़ने, कूदने, तैरने तथा साइकिल आदि चलाने में समन्वय का नियंत्रण करना। तीसरा शरीर की क्रियाओं में समन्वय बनाना, जैसे बाएं भाग की क्रिया का समन्वय दाएं भाग से तथा दाएं भाग की क्रिया का समन्वय बाएं भाग से। नेक्स्ट, शरीर शास्त्री लुसियानी ने अपने प्रयोगों के आधार पर लघु मस्तिष्क के यदि अभाव हो जाए तो क्या क्या कठिनाइयाँ आती है उसको बताया।
नंबर 1, शरीर की क्रिया क्षमता निर्बल हो जाती है। नंबर 2, सामान्य मांसपेशियां क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। नंबर 3, शारीरिक मुद्रा बनाए रखने में सामर्थ्य समाप्त हो जाती है। यानी लघु मस्तिष्क का बहुत बड़ा रोल हमारे शरीर को चलाने में होता है। ऐसे भी कुछ प्रयोग हुए हैं जिसमें ये देखा गया है कि लघु मस्तिष्क में चोट लगने पर सामान्य मांसपेशियां क्रियाएं बनी भी रहती हैं। अब जो तीसरा पार्ट है इसका हाइंड ब्रेन का, वो है सेतु यानी पोन्स। सबसे पहले इसकी संरचना को समझेंगे। मस्तिष्क के दाएं तथा बाएं दोनों गोलार्धों के मध्य, लेफ्ट एंड राइट बोथ हेमिस्फेयर्स है ना, इन दोनों के मध्य सुषुम्ना शीर्षक यानी जो मेड्यूला और गेटा था उससे ठीक ऊपर पुल के मेहराब की आकृति में सेतु की संरचना पाई जाती है। इसे मस्तिष्क के निचले भाग का क्षेत्र कहा गया है। वृहद मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों से आने वाले स्नायु सेतु पर अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तथा इस परिवर्तन में वे कैंची के समान संरचना बनाते हैं। इसका अर्थ ये है कि दाईं ओर के स्नायु सेतु से शरीर के बाईं ओर चले जाते हैं तथा बाईं ओर के दाएं भाग की ओर चले जाते हैं। यही संरचना शरीर के दोनों भागों से आने वाले स्नायुओं की भी पाई जाती है। इस कैंची नुमा संरचना का प्रभाव यह होता है कि यदि शरीर के बाएं भाग में चोट लगती है तो शरीर के बाएं भाग में चोट लगती है तो मस्तिष्क में उसमें केंद्र दाएं भाग में मिलते हैं, और यदि दाएं भाग में चोट लगती है तो शरीर के बाएं भाग में केंद्र देखे जाते हैं। मुंह तथा चेहरे की संवेदना के क्षेत्र की संरचना भी सेतु में पाई जाती है। तो ये थी सेतु की संरचना, पोन्स की संरचना। और अब हम समझेंगे सेतु के कार्य। शरीर की क्रियाओं की संवेदना सेतु पर कैंची नुमा संरचना में कार्य करती है। अतः संवेदना दाएं की बाएं में और बाएं की दाएं में पाई जाती है। मस्तिष्क से क्रिया का आदेश लाने वाली क्रियावाही स्नायु भी या कैंची नुमा स्थिति में अपना कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त मुंह तथा चेहरे की संवेदना तथा गति के लिए सेतु के केंद्र महत्वपूर्ण होते हैं। परिवेश तथा शरीर में सामंजस्य बनाए रखने में सेतु से सहायता मिलती है। अब अगली वीडियो में हम आपको मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन और उसके पार्ट्स तथा आपका जो था लास्ट वाला जिसका नाम था फ्रंट ब्रेन, फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, उसकी संरचना को समझेंगे। थैंक यू।